बंदर और लंगूर उन जानवर की श्रेणी में आते हैं जिनकी होशियारी देख हर इंसान ये कहने लगे कि बंदर हमारे पूर्वज है। सामने से देखे हुए बंदर नाच या फिर आजकल सोशल मीडिया पर वाइल्ड लाइफ वाले रील्स, हमने हमेशा इन होशियार जानवरों को इंसान की हूबहू नकल उतारते हुए देखा। वैसे नकल उतारने तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि बंदर लंगूर इंसानों की तरह सरकारी नौकरी भी करना जानते हैं तो इस बात पर शायद ही किसी को यकीन हो। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि ये सच है। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, इतिहास में एक ऐसे लंगूर का भी नाम दर्ज है जिसने रेलवे में सिग्नल मैन की नौकरी की। वे कुछ दिन या महीने नहीं बल्कि पूरे 9 साल तक इस लंगूर ने सिग्नल बदलने का काम किया। कमाल की बात है कि जहां इंसान कोई ना कोई गलती कर जाता है, वहां इस लंगूर ने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी गलती नहीं की। बता दें कि इस बुद्धिमान लंगूर का नाम जैक द बॉन था। वहीं इस लंगूर को इसकी नौकरी के बदले वेतन भी मिलता था। जैक दक्षिण अफ्रीका की एक रेलवे कंपनी के लिए कैपटाउन शहर के पास स्थित उइटनहेंज रेलवे स्टेशन पर काम करता था। ये कंपनी वेतन के रूप में उसे प्रति दिन के हिसाब से 20 सेंट और हर सप्ताह बियर की आधी बोतल देती थी। जैक लंगूर को ये नौकरी मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। सोचने वाली बात है कि कोई कंपनी किसी लंगूर को इतने जोखिम भरे काम पर कैसे रख सकते हैं। जैक को रेलवे में नौकरी दिलाने की ये कहानी शुरू 1980 के दशक में हुई। उस दौरान में जैक एडविन नामक एक शख्स उइटनहेंज रेलवे स्टेशन में सिग्नल मैन के रूप में काम करता था। उसके जीवन की दशा उस समय बदल गई जब एक हादसे में उसे अपनी दोनों टांगें गंवानी पड़ी। वैसे तो वे लकड़ी के नकली टांगों के सहारे चल फिर रहे थे, लेकिन इतने सक्षम नहीं थे कि वे अपने घर से कार्यस्थल तक आसानी से आ जा सके। इसी दौरान उसने एक दूत के रूप में एक लंगूर दिखा। ये लंगूर पहली ही नज़र में किसी का भी ध्यान आकर्षित कर लेने वाला था। जी हाँ, एडविन भी उसी पहली बार देख के अचंभित हो गए, क्योंकि वह लंगूर बाजार में सामान से भरी हुई बैलगाड़ी चला रहा था। ये किसी के लिए भी हैरान कर देने वाली बात थी कि एक लंगूर बैलगाड़ी चलाकर बाजार में सामान सप्लाई कर रहा था। एडविन उस लंगूर को अपने घर ले आए और उसका नाम रखा जैक। उन्होंने कुछ दिनों जैक को जांचा परखा और फिर उसे अपने निजी सहायक बनाते हुए उसे ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। कुछ दिनों में ही जैक घर के काम करने लगा। उसके अनेक कामों में जैक की छोटी ट्रॉली में बैठाकर रेलवे स्टेशन लाना ले जाना भी शामिल था। इस बीच में जैक खाली नहीं बैठता, बल्कि जेम्स जो भी काम करता उसे बड़ी गौर से देखता रहता और जल्दी ही उस काम को सीख जाता। तक पहुंच गए कि कुछ ही दिनों में जैक जेम्स द्वारा रेलवे स्टेशन पर किए जाने वाले सिग्नलिंग के काम के गुर भी सीख गया। एडविन ने जैक की ट्रेनिंग को बढ़ा दी, जिसके बाद वह इतने अच्छे तरीके से प्रशिक्षित हो गया कि एक सिग्नल मैन का पूरा काम अच्छे से करने लगा। हालांकि एक लंगूर द्वारा रेलवे के ऐसे काम करना यात्रियों के लिए जोखिम भरा कदम साबित हो सकता था। एडविन जैक को ज़्यादा दिन छिपा कर भी काम नहीं करा सकता था, और फिर वो दिन आ ही गया जब एक दिन एक ट्रेन के यात्री ने खिड़की से एक लंगूर को सिग्नल पर गियर बदलते हुए देख लिया। यात्री को ये बात सही नहीं लगी और उसने तुरंत रेलवे कंपनी के अधिकारियों से चिट्ठी लिखकर शिकायत कर दी। शिकायत मिलते ही रेल अधिकारी मामले की जांच करने पहुंच गई, लेकिन वे ये देखकर हैरान रह गए कि जैक लंगूर एक प्रशिक्षित सिग्नल मैन की तरह काम कर रहा था। इसके बाद जैक वैसे ही टेस्ट लिया गया जैसे एक इंसान का सिग्नल मैन का पोस्ट के लिए टेस्ट लिया जाता था। कमाल की बात है कि जैक परीक्षा में पास हो गया। जैक सिग्नल से जुड़े हर काम को अच्छे से जानता था। वे ये काम करते हुए काफ़ी मेहनत और सतर्कता भी बरतता था। उसके ये सारे गुण देखते हुए रेलवे कंपनी ने जैक को रेलवे में सिग्नल मैन बना लिया। इसके साथ ही सैलरी के रूप में रोजाना 20 सेंट के साथ उसे साप्ताहिक बियर की आधी बोतल का भुगतान किया जाना भी तय हुआ। इसके बाद जैक ने उस रेलवे कंपनी के लिए 1881 से 1890 तक सिग्नल मैन के तौर पर काम किया। खास बात यह रहा कि इस अवधि में उसने एक भी गलती नहीं की। 1890 में भी उसकी नौकरी ना जाती, तपेदिक के कारण उसकी मौत ना हुई होती। जैक की बुद्धि और उसकी सीखने की लगन को देखते हुए इसकी मृत्यु के बाद उसकी खोपड़ी को दक्षिण अफ्रीका के ग्राम मास्टाउन के अल्बानी संग्रहालय में रखा दिया गया। संग्रहालय में यह खोपड़ी आज भी रखी हुई है। इसके अलावा उइटनहेंज रेलवे स्टेशन की एक दीवार को जैक और उसके साथी जेम वाइट को समर्पित किया गया।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।